हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। दिल का पार्ट 32 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने ये देखा था, जो अहाना और ज्योति होती है, दोनों बैठ के बहुत अच्छे से फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं। सबका सब डांस कर रहे होते हैं। ब्राइड साइड से, ग्रूम साइड से बैटल हो रहा होता है और अच्छे से डांस वगैरह चल रहा होता है। थोड़ी देर के बाद अहाना के पास एक कज़न आती है। अहाना की कज़न थी, वो आती है और बोलती कि चलो चलो करके, और अहाना को खींचते हुए ले जाती है। अहाना जो थी ज्योति को खींचते हुए ले जाती है और ये लोग चले जाते हैं स्टेज पे। इधर अहाना जो थी वो अपनी कज़न को पूछती कि क्या करवाने वाली है, मुझे बताई भी नहीं तू पहले से, मतलब क्या करूँ मैं। इधर वो कज़न जो थी वो बोलती कि दीदी डांस कर लो, आप तो डांस करते हो ना, हमारी इज्जत के सवाल है, कर लो, ऐसे बोलती है। और अहाना जो थी वो बोलती कि पागल हो तुम लोग। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि काम डाउन, क्या हुआ, आराम से डांस कर लो, क्या हो जाएगा। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ये लोग पागल हो गए, मतलब पहले से बताए भी नहीं ये लोग, मैं क्या डांस करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति जो थी ना वो बोलते कि काम डाउन बेबी, आपसे हो जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। इधर अहाना जो थी वो तो पूरी परेशान हो गई थी, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। यहाँ से स्टेज से उतर भी नहीं सकती थी वो, क्योंकि सारे लोग उसको ही देख रहे होते हैं। आई मीन उसको नहीं, सबको भी देख रहे होते हैं। ऐसे उतर नहीं सकती थी ना, अच्छी बात नहीं होती। फिर थोड़ी देर के बाद जितने भी लोग थे ना, आधे लोग तो उतर जाते स्टेज से। जस्ट जिनको डांस करना होता उनको ही वही रहते हैं। इधर थोड़ी देर के बाद वो कज़न जो थी वो भी जाती डीजे के पास और अपना सॉन्ग देती है कि ये सॉन्ग बजा, और वो सॉन्ग था राधा, ठीक है। तो राधा तुमने सुना होगा, आई मीन वो सॉन्ग बहुत अच्छा है और अहाना का फेवरेट भी है। अहाना को डांस करने में प्रॉब्लम होगी नहीं। इधर अहाना जो थी जैसे ही गाना सुनती है, उसके फेस का जो स्माइल होता है वापस रिटर्न आ जाता है और जो डांस मूव स्टार्ट होता है उसके बाद जो ठुमके मारती है अहाना। इधर ज्योति की वो तो पूरा पीछे हो जाती है, वो पीछे हो जाती है और अहाना को आगे फाड़ फाड़ के देखने लगती कि ये अभी 2 मिनट पहले बोल रही थी कि मुझसे नहीं होगा, और अभी बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं वो डांस कर रही है। और उसके मूव्स इतने बढ़िया थे ना, इतने बढ़िया कि तुम भूलो मत। मतलब बहुत अच्छे से डांस कर रही होती है, इतना अच्छा डांस करती थी, ज्योति को भी नहीं पता था। इधर ज्योति जो थी उसकी आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला हुआ, मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही, कुछ भी नहीं। वो जस्ट स्टैचू बोलते हैं ना, स्टैचू बन चुकी है और जस्ट अहाना को वो निहार रही है, खड़े होकर निहार रही है बस। इधर जो डांस होता है वो स्टार्ट होता है और बहुत अच्छे से ये लोग डांस कर रहे होते हैं। सारे कजन्स मूव्स, ठुमके सब बहुत अच्छे अच्छे मार रहे होते, सब बिना प्रैक्टिस के ये लोग स्टेज हिला दिए थे और कुछ नहीं। इधर उसी में थोड़ा रिलैक्स आता है, जो ज्योति थी उसकी एंट्री होती है कुछ लड़कियों के साथ, ठीक है। वो भी अहाना की कज़न ही थी, उनके साथ एंट्री होती है। और ज्योति जो थी अहाना को थोड़ा जेलस फील करने के चक्कर में ना, ज्योति क्या करती है, उसकी कज़न के जो भी उसके पास लड़कियां थी उनका कमर पे हाथ रख देती है और बोलते ना डांस, ठुमके मारना स्टार्ट करती है ज्योति जो थी। एंड ज्योति भी बहुत अच्छे से डांस कर लेती थी, ठीक है। और ज्योति जो थी वो बहुत पास करके डांस कर रही होती है लड़कियों के बीच में, एकदम उनके कमर पे हाथ रख के उनको घुमा के। मतलब अहाना की तो जल के राख हो चुकी थी, मतलब उसकी बहुत जल रही होती, वो बहुत जेलस फील कर रही होती है। इधर थोड़ी देर के बाद अहाना जो थी वो फिर खुद से सामने से जाती है डांस करते हुए और ज्योति को पीठ से निकाल लेती है और अपने पास कर लेती है और धीरे से बोलती कि आप तो रुको, आपको बताती हूँ, सारा डांस करने का शौक़ है ना आपको, लड़कियों को बीच में बताती हूँ, रुको। इधर ज्योति जो थी उसको फुल इग्नोर कर देती है और वापस से जा रही थी डांस करने के लिए, बट अहाना जो थी उसका हाथ पकड़ लेती है और वहीं पे वो लोग फिर
डांस करते साथ में, सब कज़न डांस करते। और थोड़ी देर के बाद इतना एंटरटेनमेंट करने के बाद ये लोग का डांस ख़त्म होता है। जो ये लोग सारे थे स्टेज से उतरते हैं और परफॉर्मेंस भी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, जितने जन के भी थे, ग्रूम के साइड से भी और ब्राइड्स के साइड से भी ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और अब दोनों साइड से सिर्फ विनर कौन है वो जानना था, रिज़ल्ट का वेट हो रहा था। थोड़ी देर के बाद जो होस्ट होती है ना, वो आती है स्टेज पे, वापस माइक लेकर आती है और वो बताती है विनर कौन है। और वो बोलते कि ब्राइड के साइड, मतलब ब्राइड के साइड जो थे, दुल्हन के साइड, वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, बहुत अच्छे दिए थे, ग्रूम से भी बहुत अच्छा। इधर जो ब्राइड साइड थी जैसे सुनती है सब, मतलब वो उछलने कूदने लगते, बोलते हैं ना कि हम जीत गए करके। और इन लोगों के बीच में शर्तें भी लगी थी कुछ। सो इधर ब्राइड के साइड जो थे वो ग्रूम के साइड वाले के पास जाते हैं और बोलते कि और बोलो, नहीं और बोलो, हम जीतेंगे बड़े, तुम जीत गए क्या, चलो अब जो हमने शर्त लगाई थी वो पूरा करो। इधर जो पैसे की शर्त लगी थी, ठीक है, बेसिकली पैसे की शर्त लगी थी। सो इधर ग्रूम के साइड जो थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि भाई तूने अच्छे से नहीं किया, भाई तू अच्छे से कर लेता, ऐसे करके ब्लेम कर रहे होते हैं। बट अभी ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, अभी तो वो लोग जीत गए। सो 50,000 का लगा था, बोली लगा था, बेट लगा हुआ था बीच में। इधर ग्रूम के साइड जो थे वो बोलते कि मैं तो नहीं दूंगा, ऐसे करके सब चल रहा होता है, मैं तो नहीं दूंगी, ऐसे करके चल रहा होता है। ठीक है, लास्ट में जो ग्रूम था वो उठ के आता है और बोलता है कि कितने के लगे थे तुम लोग, बताओ, मतलब कितने के बेट लगे थे तुम लोगों के बीच में। इधर उनके ही बंदे बोलते कि 50,000। इधर ग्रूम जो था ना वो बोलता है कि ओके मैं पे करता हूँ, और वो स्कैनर मांगता है और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता है। और जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, इधर ब्राइड के साइड से जितने भी थे सब हो हल्ला मचाने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चिढ़ाना होता है ना कि भाई तुम तो गए। ठीक है, ग्रूम के साइड से इतनी टीजिंग होती, ब्राइड के साइड से ग्रूम को इतना टीजिंग होता है ना, मतलब बेचारे लोग शर्मा के भाग ही जाते हैं। कुछ लोग तो वहाँ से ही भाग जाते हैं, फंक्शन से ही भाग जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ऐसे फिर शांत हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रूम और ब्राइड थी वो लोग चले जाते हैं फ़ोटोशूट के लिए। ठीक है, और बाकी सब चले जाते खाना खाने के लिए। इधर दूसरी तरफ जो अहाना और ज्योति थी वो साइड में जाती, जो अहाना थी वो साइड में लेकर जाती ज्योति की क्लास लेने के लिए, जो ज्योति ने अभी हरकत की है। मतलब ज्योति जो थी ना, जब से यहाँ पे आई है तब से अहाना का खून ही जलाई जा रही है वो। इधर अहाना जो थी वो लेकर जाती साइड में और ज्योति के आंखों में देखती है और बोलती कि बड़ा लड़कियों के साथ डांस करने का मन कर रहा था ना, कमर पे हाथ में हाथ देकर, कमर पे हाथ देकर, वो सब क्या था ज्योति। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यार डांस था, तुम क्या कहाँ से कहाँ ले जा रही हो मुझे, रहने दो ना, डांस था वो भी तुम्हारे कसम थे, कोई और तो नहीं था ना। इधर अहाना जो थी वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और बहुत करीब चली जाती है और उसको बोल से लगाती है और आँखें बड़ी बड़ी करके बोलती कि और आज के बाद दिख गई ना किसी को छूते हुए, गलती से भी किसी को छू लिया ना तो फिर समझ जाना, मेरे अलावा किसी को भी टच नहीं करना है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं करना है। ओके, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ कि मैं किसी को भी टच ना करूँ तुम्हारे अलावा। इधर अहाना जो थी उसको गुस्सा आने लगता है। ठीक है, वो और उसके कॉलर को दबाती है और बोलती कि एक बार बोला ना मैंने, मैं मना कर रही हूँ, मतलब मना कर रही हूँ, किसी को भी टच नहीं करोगे, चाहे वो मेरी बहन क्यों ना हो,
कोई भी नहीं। समझ में आ रही है? किसी को टच नहीं करोगे मेरे अलावा। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके बाबा, मैं तो जस्ट जेलस कर रही थी, तुम तो मतलब सीरियस ले गई, सीरियसली ले जा रही हो तुम। ठंड पाओ, ठंड पाओ, ठीक है, आराम से। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि आई डोंट नो वो क्या था, बट किसी को भी नहीं छुओ के। बात आ रही है समझ में? मेरी बात आ रही है? इधर ज्योति जो थी उसका कमर पकड़ दिया और थोड़ा पीछे कर दिया, पीछे कर दिया, और बहुत स्वीटली कामली बोलती कि ओके बेबी, समझ में आ रहा है, ठीक है, आज के बाद किसी को भी नहीं, गलती से भी नहीं, मजाक में भी नहीं, किसी में भी नहीं, आपके अलावा किसी को नहीं छूऊंगी, ठीक है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि बेटर, और दिख के गलती से ना तो उस दिन समझ जाना, ठीक है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, बट इसे डरा क्यों रही है आंखें बड़ी बड़ी करके। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि डरा नहीं रही हूँ, फ़ोन कर रही हूँ, ठीक है, फ़ोन कर रही हूँ। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके बाबा ओके, और उसके बाद ये लोग भी खाना खाने चले जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी, 9:30-10 बज रहा होता है, ठीक है, रात हो चुकी थी। सो ये लोग खाना खाने चले जाते हैं, दोनों एक ही प्लेट में खाते हैं। अहाना और ज्योति जो थी एक ही प्लेट लेते हैं बस, और दोनों खा लेते उसमें। और खाने के बाद इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि तो कल शादी है ना। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि ऑफ कोर्स कल शादी है और परसों तक हम निकल जाएंगे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि यस बॉस, परसों तक निकल जाएंगे। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि और ऐसे करके ये लोग बातें करते करते ऊपर जा रहे होते हैं, बाकी सब नीचे थे, बट ये लोग ऊपर चले जाते हैं क्योंकि दोनों को ही नहीं पसंद था इतना क्राउड, ठीक है, अहाना को भी नहीं पसंद था, ज्योति को भी नहीं पसंद था। सो दोनों ऊपर चले जाते हैं और दोनों बहुत थक भी गए थे, ठीक है, थक भी गए थे। और अहाना की तो थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही होती है क्योंकि अहाना को ना थोड़ा स्टमक पेन हो रहा होता है, स्टमक और वेस्ट कमर, ठीक है, दर्द हो रहा होता है, क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। इट मीन्स उसके पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाएंगे अभी, ठीक है, बोलते हैं ना, बोलते क्या होता है हमारे साथ। सो पीरियड्स आने से पहले हमारी बॉडी साइन देती है हमें कि बेटा रेडी हो जाओ, तुम्हारी लगने वाली है। सो वही चीज़ अहाना जो थी उसके साथ भी हो रहा होता है। अहाना जो थी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना जल्दी आ जाएगा, बट होता है ना पीरियड्स, भाई साहब को थोड़ा सा चुल मचे रहता है कि कोई भी फंक्शन में जाओ बेटा तुम तो गई, ऐसा वाला होता है। सो इधर अहाना जो थी वो भी सेम, वो अंदर जैसे जाती है ना वो अपना दुपट्टा को फेंकती है साइड में और वो सीधे बेड में लेट जाती है, वो भी उल्टे पेट, अपना पेट पकड़ कर। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि व्हाट हैपन, स्टमक पेन हो रहा है। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि हाँ स्टमक पेन हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि पीरियड्स हो रहे हैं क्या। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि अभी हुए नहीं है, शायद हो जाएंगे। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके, सो ये कपड़े चेंज कर लो, पहले कपड़े चेंज कर लो। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कपड़े चेंज, मतलब बहुत तेज़ पेन हो रहा है ज्योति, बहुत तेज़ पेन हो रहा है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके बाबा ओके, और ज्योति जो थी ना वो क्या करती है, वो खुद लेटती है, ठीक है, वो भी चेंज नहीं करती, वो खुद लेटती है और अहाना को अपने ऊपर लेती है। ऊपर इट मीन्स पहले ज्योति लेटती है, ठीक है, लेट गई थी, और अहाना को वो अपने ऊपर लेती है, अपने पेट पे लेती है, जैसे हम छोटे बच्चे को नहीं लेते हैं, जस्ट वो वैसी लेती है अहाना को अपने पेट पे, एकदम बच्चे की तरह उसको पैम्पर करना स्टार्ट करती है, ठीक है, उसको अच्छे से हग करती है, एकदम टाइटली हग करती है कि अहाना को थोड़ा पेन रिलीफ हो, थोड़ा सा तो हो।
इधर ज्योति जो थी उसको अच्छे से हक करके थी। इधर अहाना जो थी वो पूरी परेशान हो गई थी। वो उसका जो फेस था ना वो पूरा डल हो चुका था 1 मिनट के अंदर ही अंदर। ठीक है, उसका फेस जो था बिल्कुल डल हो गया था और एकदम डर के मारे वो बोल भी नहीं पा रही थी। जस्ट वो वैसे ही लेटी हुई थी आंखें बंद करके। थोड़ी देर के बाद अहाना को कुछ फील होता है कि यार उसका पीरियड स्टार्ट हो गया है। अहाना जो थी आंखें खोलती है और ज्योति जो थी उसकी आंखें ऑलरेडी खुली हुई थी। वो ज्योति की तरफ देखती है और बोलती कि छोड़ो, वॉशरूम जाना है, छोड़ो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके ओके, और उसको अपने ऊपर से उतारती है और अहाना का हाथ पकड़ती है और उसको बेड से उतारती है। बेड से उतारने के बाद जो अहाना का बॉटम होता है ना, ठीक है, 2 पीस पहना होता है उसने, सो बॉटम जो होता है वो निकालती है। ज्योति हेल्प करती है और अहाना जो थी वो अंदर चली जाती है वॉशरूम के, और उसको पीरियड स्टार्ट हो चुके थे। इधर ज्योति जो थी वो बहुत हेल्प करती है अहाना की, और अहाना जो थी वो एक बारी में नहा लेती है। उसको बेटर फील होने के लिए वो नहा ही लेती है। वो नहाते हैं और उसके बाद चेंज वगैरह करके वो बाहर आती है, अपना पेट पकड़ कर बाहर आती, कपड़े पहनकर। और इधर ज्योति जो थी उसका वेट ही कर रही होती है। जैसे वो बाहर निकलती है और अहाना के पास आती है, अहाना का हाथ पकड़ती है और बेड पे बैठाती है उसको, बेड पे बैठाती है और उसको बोलती है कि लेट जाओ, थोड़ा लेट जाओ, पेट के बल मैं मालिश कर दूँ, थोड़ा सा दबा दो तुम्हारे कमर, सो थोड़ा तुम्हें राहत मिलेगा। इधर अहाना जो थी वैसे ही करती है, ज्योति जैसे बोली थी वैसे ही करती है वो, और वैसे पेट के बल वो लेट जाती है। इधर ज्योति जो थी वो उसका कमर, मतलब शर्ट पहनी थी, ठीक है, नाइट सूट का जो होता है ना शर्ट, वो पहनी थी, और वो थोड़ा सा ऊपर करती है। ऊपर करने के बाद वो वहाँ पे धीरे धीरे प्रेस कर रही होती, ठीक है, प्रेस कर रही होती, अच्छे से मसाज कर रही होती, उसको मसाज दे रही होती है, और काफ़ी देर तक वो देती है। और थोड़ी देर के बाद देखती है कि अहाना सो चुकी है। सो उसके ऊपर ब्लैंकेट रखती है, और ब्लैंकेट रखने के बाद उसके बालों के ऊपर, ठीक है, माथे पे उसके किस करती है, और पीछे होती है, अपने कपड़े निकालती है और चली जाती है वॉशरूम, वो भी चेंज करने के लिए। वो भी चेंज करके आती है। करके आने के बाद अहाना के पास ही लेटती है, अहाना के चेहरे को देख रही होती है, और उसको अपने आर्म्स में लेती है और ऐसे उसको अच्छे से पकड़कर वो सोती है। बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि जो पीहू थी वो तो आई नहीं थी ना अभी तक। सो इधर ज्योति जो थी वो जस्ट लेटी हुई थी, उसके साथ लेटी हुई थी। इधर अहाना जो थी वो थोड़ी देर के बाद उठ जाती है और ज्योति को देखती है सामने। इधर ज्योति जो थी उसको लेकर थी उसके अपने आर्म्स में, और फ़ोन भी चला रही होती, क्योंकि अहाना जो थी वो तो सोई थी ना, सो टाइम पास करने के लिए फ़ोन चला रही होती वो। इधर अहाना जो थी वो जैसी ज्योति का फेस देखती है, स्माइल करती है, और उसके गालों पे हाथ रखती है अपना, और बोलती कि क्या कर रहे हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि कुछ नहीं, जस्ट लेटी हूँ आपके पास, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इस बार, बहुत ज़्यादा। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि आई नो बच्चा, आई नो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो बस। इधर अहाना जो थी वो बोलती कि वही तो नहीं हो रहा है, वही नहीं हो रहा है। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके, और उसके बाद वो जो फ़ोन था वो रखती है, साइड में रखती है, और ब्लैंकेट के अंदर अपना हाथ ले जाती है और थोड़ा थोड़ा वहाँ पे प्रेस करने लगती है उसके कमर के साइड में, ठीक है, थोड़ा हील करने की कोशिश करती है, उसके साथ बातें करती है। ज्योति जो थी इधर उधर की बातें कर रही होती, अहाना जो थी वो आंखें बंद करके सुन रही होती है चुपचाप से ज्योति की बातें। थोड़ी देर के बाद अहाना जो थी ना, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसका जो पेन होता है ना वो भी कम होता है,
ज्योति के कारण ज्योति जो थी वो 3-4 घंटे से लगी हुई थी। और अभी रात के 11:30 हो चुके थे, 11:30-12 के करीब हो चुके थे, और अब भी वो आहाना की सेवा में लगी हुई थी। मतलब अच्छे से उसको पैम्पर कर रही थी। और एक पार्टनर को चाहिए क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ों में उसकी पार्टनर उसका हेल्प करे। बस बंदे को प्यार चाहिए होता है, बाकी दर्द तो हंसते हंसते सह लेगा इंसान। ओके, सो वही चीज़ आहाना के साथ भी होता है। ज्योति उस टाइम बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, उल्टा जो आहाना बोल रही होती है वैसे कर रही होती, ठीक है। इधर आहाना जो थी वो देखती है ज्योति को, और ज्योति जो थी वो भी आहाना की आंखों में देख रही होती और पूछती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ करने का मन तो नहीं है ना। इधर आहाना जो थी वो उसके चेस्ट पर मारती है और बोलती कि कुछ भी बोलते हो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि हंसी तो फंसी। इधर आहाना जो थी वो बोलती कि यार मत करो ना, मत करो। इधर ज्योति जो थी वो बोलती कि ओके बेबी, और आपका पेन अभी कम है, मतलब थोड़ा कम हुआ है या वैसे ही है। इधर आहाना जो थी वो थोड़े करीब जाती उसके, और उसका जो नोज़ होता है ना, उसका नोज़ पकड़ती है अपने हाथों से और बोलती कि ठीक है, अभी आपकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बट अभी कम हो गया। और ऐसे ही हम लेटे हुए थे, तभी डोर भी नॉक होता है। पीहू आ चुकी थी, सो ज्योति जो थी वो आहाना को छोड़ती है और उठ कर जाती है, डोर को अनलॉक करती है, और पीहू जो थी अंदर आती है और सीधे अपना कपड़ा लेती है, वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम पे फ्रेशन होकर बाहर आती है और अपना जगह पकड़ती है, सो जाती है। वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी इन लोगों को, सो वो सो जाती है। इधर आहाना जो थी वो आज भी बीच में सोती है और ज्योति जो थी वो साइड में सोती है। इधर आहाना जो थी वो ज्योति को पकड़ती है, उसको हग करती है और सोती है, ठीक है, अच्छे से उसको हग करती टाइटली और सोती है। और ज्योति जो थी रात में भी 2-3 बार उठ के आहाना को चेक करती है, आहाना को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा या कुछ भी, वो चेक कर रही होती है। बोलते ना, एक पार्टनर का जो भी होता है, मतलब फ़र्ज़, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ज्योति होती है अच्छे से निभा रही होती है। ओके, और ऐसी रात भर बीत जाता है। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग से कल देखते हैं शादी वाला दिन कि लोग को और क्या क्या करते हैं। ओके, और अगर टाइम मिला तो शॉर्ट्स भी एडिट करके पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।